वृंदावन से दूर ठाकुर जी विराज रहे हैं। तो मन में ऐसी भाव आई कि लाला आपको अपने गांव की बहुत याद आती होगी, वृंदावन की बहुत याद आती होगी। इतनी दूर आप यहां विराजते हो, यहां भोग प्रसाद आपका अच्छे से बनता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती। इतने में ही पास में ही कोई व्यक्ति खूब सारे मेवा पेड़ा मिष्ठान आदि का डलिया लेके जा रहा था भोग लगाने के लिए। और यही मेरा पूछना हुआ कि ठाकुर जी आपका भोग प्रसाद ठीक से लगता है ना। इतने में ही जाने क्या ठोकर लगी, उसके हाथ से वो डलिया गिर गई नीचे। मानो ठाकुर जी ने सांकेतिक रूप से उत्तर दिया कि नहीं, आनंद नहीं आता भोग में। अब लोग तो समझेंगे इसको ठोकर लगी, इसके हाथ से डलिया गिर गई, पर मेरा प्रश्न पूछना हुआ उसकी डलिया गिरनी हुई। इससे मैंने क्या उत्तर लगाया कि ठाकुर जी का भोग अच्छे से लग नहीं रहा है, इसलिए ठाकुर जी सांकेतिक रूप से बता रहे हैं। तो फिर बाद में जब हमको ले गए पुजारी जी वगैरह सम्मान कर रहे थे, तो हमने धीमे से कहा, मैंने कि सुनो, हमको आपकी सेवा निश्चित बहुत परिपूर्ण होगी। हमको ठाकुर जी के शायद ऐसी कोई आज्ञा आई, ऐसा लग रहा है, कुछ हुआ अभी मंदिर में, ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि थोड़ा भोग में कोई चूक हो रही है। या तो रसोई घर में बर्तन साफ नहीं किए जाते, या मन से भोग नहीं बन रहा, कुछ तो हो रहा है, आप बस देख लेना सब ठीक हो। हम 2-3 महीने बाद फिर गए दर्शन करने, तो उन्होंने हमको बताया, बोले महाराज जी आप उस दिन बोल के गए थे। मैंने कहा हाँ। बोले 5 दिन पहले एक चुईया मर गई थी रसोई घर में, और उसकी दुर्गंध आ रही थी, लेकिन आलस्य में किसी ने उसको निकाल के नहीं फेंका। आप जब बोल के गए तो फिर मैंने सोचा भाई ब्रजवासी बोल के गया तो कोई बात तो ना है, तो मैं गया, तो हमने जाकर दुर्गंध कैसी, बोले पता नहीं, मिल ही नहीं रही है, हम ढूंढ रहे हैं, कोई जीव मर गया छोटा। बोले फिर पूरी रसोई धो करके जगह जगह ढूंढ करके निकाला, तो एक सामग्री में वो पधार गई थी। तो बोले आपको संकेत सही हुआ। मैंने कहा ये मुझे नहीं, सबको होगा, लेकिन संकेत के लिए ठाकुर जी को अलाउ तो करे कोई, हम अलाउ नहीं करते उनको। हम अपनी नहीं बताते, हम ऐसे ऐसे। कभी ठाकुर जी से पूछो।